फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इग्नू की तरफ से जो रिसेंटली लॉन्च किया है एक नए कोर्स 2020 में। उस कोर्स के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे कि इस कोर्स का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या फीस रहेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको अपियर होना पड़ेंगे और क्या ड्यूरेशन रहेगा। तो इसी कोर्स के बारे में हम डिटेल में आपको गाइड करेंगे। इस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी। ये एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि इग्नू ने इसी साल जनवरी 2020 से लॉन्च किया है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को ले पाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि ये कोर्स जो है एक साइंस रिलेटेड बैचलर ऑफ साइंस रिलेटेड कोर्स है, लेकिन इस कोर्स को आप एलिजिबल होने के लिए आप सबसे पहले 12 पास होना पड़ेगा आपको। और 12 पास होने के साथ साथ अगर आप आर्ट्स से पास आउट है या साइंस से पास आउट है या कॉमर्स से पास आउट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी भी फील्ड से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप पास आउट है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद देयर इज नो एंट्रेंस टेस्ट फॉर सीकिंग एडमिशन। और इस कोर्स को लेने के लिए आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधे जब इग्नू का एडमिशन फॉर्म निकलेगा तो सीधे इनकी वेबसाइट पे जाकर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरकर अपना फीस पे करना है तो आप इस कोर्स के लिए इनरोल हो जाएगा। कोई एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था ये एलिजिबिलिटी। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्या ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का। तो आप सबको पता है जैसे बैचलर डिग्री या ग्रेजुएट कोर्स हमें इंडिया में 3 ईयर ड्यूरेशन के होते हैं। तो इसी तरह ये कोर्स भी एक बैचलर डिग्री कोर्स है। तो इसका मिनिमम ड्यूरेशन रहेगा 3 ईयर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मिनिमम 3 साल का ड्यूरेशन रहेगा। लेकिन इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं या अगर किसी फैमिली रीजन की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और अन्य कारणवश की वजह से अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं मिनिमम 3 ईयर में, तो उनको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर आप 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको मैक्सिमम 6 साल का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई बंदा 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो कम से कम 6 साल के अंदर इस कोर्स में इनरोल होकर इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैक्सिमम 6 साल का यहाँ टाइम दिया जाता है। और ये कोर्स 3 साल का है। जैसे 3 साल में आप ये सेमेस्टर वाइज चलेगा, यानी हर 6 महीने बाद आपका और एक नया सेमेस्टर आएगा। इसी तरह ये 6 सेमेस्टर में आपका एग्जाम ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हर 6 महीने के बाद आपको एक नया सेमेस्टर में अपियर होना पड़ेगा। और बात करते हैं मीडियम इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर हमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से अपना स्कूलिंग पास किया हुआ होते हैं। तो उनके लिए ये अच्छी बात है कि इस कोर्स में अगर आप इंग्लिश मीडियम में इनरोल होना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में हो सकते हैं, और अगर हिंदी मीडियम में अगर आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो आप क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश मीडियम में अपियर होना है या हिंदी मीडियम में। बाद में आप ये चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये बात याद रखें कि एडमिशन के समय आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी मीडियम से एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, मीन्स ये कोर्स कैसे चलेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको अपियर होना पड़ेगा, कितने सब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं, यहाँ पर इग्नू ने इस कोर्स के लिए 5 किस्म के सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला कोर्स कोड मीन्स यानी आपके इग्नू के एंथ्रोपोलॉजी के बेसिक जो है, इग्नू के एंथ्रोपोलॉजी के ही कोर्सेज जो है वो यहाँ पर अपियर होना पड़ेगा। कोर कोर्स वही होते हैं। और डिसिप्लिन स्पेसिफिक और एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट में आपको आपकी एनवायरनमेंट में जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग चल रहे हैं, डिजास्टर्स बहुत सारे डिजास्टर आते हैं, हमारे फ्लड्स आते हैं, या आपका किसी भी सोशल इशू पर कोई बात हो जाते हैं, तो इन से रिलेटेड यहाँ पर
आपको सब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसी सब्जेक्ट को बोलते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक एबिलिटी, स्किल एबिलिटी इंहांसमेंट और स्किल इंहांसमेंट। वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपको अपीयर होना पड़ेगा। और फाइनली आपको आता है जनरली इलेक्टिव सब्जेक्ट। यूनिटी इलेक्टिव सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं कि जो यहाँ पर आपको वो एक लिस्ट दिया जाता है एक कोर्स का, उस कोर्स में से आपको अपनी चॉइस के हिसाब से एक दो कोर्सेज आपको यहाँ पर इलेक्टिव करना पड़ता है, यानी चॉइस करना पड़ता है। तो ये रहा जनरल इलेक्टिव्स। तो यहाँ पर आपको 5 किस्म की कोर्सेज यहाँ पर आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं इन डेप्थ आपको बताता हूँ कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा कोर्स में अपीयर होना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में कौन सा होना पड़ेगा और थर्ड में कौन सा होना पड़ेगा। तो ये डिस्कस में आपको मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोर कोर्स होते हैं। कोर्स 6 क्रेडिट का होता है और ये फर्स्ट सेमेस्टर में एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड आपको 2 सब्जेक्ट में पास आउट होना पड़ेगा। एक ये रहा और दूसरा ये 2 सब्जेक्ट में। पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सेकंड है इंट्रोडक्शन टू सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर डिसिप्लिन स्पेसिफिक यहाँ पर कोई कोर्स नहीं रखा है। और एबिलिटी में यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ना पड़ेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो ये टोटल हुआ आपका 4 कोर्सेज। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको तकरीबन 4 पेपर में आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो ये टोटल 22 क्रेडिट का आपको बनता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट आपका हुआ। तो सेकंड सेमेस्टर में भी यहाँ पर 2 सब्जेक्ट रखा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन और हिंदी भाषा, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको हिंदी भाषा का सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा। और ये दोनों के लिए जनरल स्टलाइजेशन, सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको सेकंड सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा, 22 क्रेडिट लेकर लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका 3 सब्जेक्ट आता है। तो ट्राइबल एंड पीजेंट इंडिया, ह्यूमन इकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 3 सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। 6 3 18 यहाँ पर क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे डेवलपमेंट, इमोशनल कॉम्पिटेंस और साइकोलॉजी फॉर हेल्थ वेलबींग। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका टोटल हुआ 5 सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। ये 28 क्रेडिट का बनता है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर में आपको पहला सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च मेथड। और यहाँ पे डाटा एनालिसिस, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी आपको 5 सब्जेक्ट अपीयर होना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। तो फिफ्थ सेमेस्टर में यहाँ पे है ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंथ्रोपोलॉजी इन प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, तो इस बार यहाँ पर इलेक्टिव कोर्स में आपको ये सब पढ़ना पड़ेंगे। एनी टू, जैसे हमने बोला था इलेक्टिव में आपको चॉइस दिया जाता है लिस्ट में से। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल कल्चर एंड अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे नन, यहाँ पे नन। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको कितना 4 सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा। इसके बाद सिक्स्थ और लास्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना पड़ेंगे। यहाँ पर भी आपको 3 में से 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपको टोटल 4 सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा। तो टोटल की कितना हुआ 5 + 4 + 4। तो इन सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कोर्स एंथ्रोपोलॉजी का 84 क्रेडिट बनता है, ये 24 क्रेडिट बनते हैं, ये 16 क्रेडिट बनते हैं और ये 24 क्रेडिट। तो टोटल हम जो पहले डिस्कस किया था, तो यहाँ पर टोटल आपका कितना बनता है 148 क्रेडिट आपका यहाँ पर बनते हैं। तो 148 क्रेडिट में से आपको अपने कोर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि इसका एडमिशन फीस कितना लगेगा आपको। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर टोटल इज टू बी पेड बैचलर साइंस ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी 5000। तो यहाँ पर कोर्स, तो यहाँ पर हमने पहले कहा कि ये सेमेस्टर वाइज है, लेकिन आपको फीस जो है ईयरली पे
करने पड़ेंगे। तो फीस कैसे पे करने पड़ेंगे आपको? ईयरली फीस कितना है? 5200। तो ओवरऑल 5200 इंटू 3 साल का आपको फी देना पड़ेगा 15,600। तो 15,600 आपका टोटल 3 साल का यहाँ पर फीस आपको लगेंगे। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से, जो SC ST कैटेगरी से है, तो उनको यहाँ पर कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। उनको ये कोर्स ऑलमोस्ट फ्री में इनरोल हो पाएगा। उनको सिर्फ एग्जाम फी जो होता है उसका पे करना पड़ेगा। बाकी एडमिशन फीस SC ST कैटेगरी के लिए फ्री है। और जो जनरल कैटेगरीज के लिए उनको 15,600 3 साल के लिए देने पड़ेंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम जो एडमिशन लेते हैं उनको 200 फीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 5,200 के 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फी के तरह। प्रोग्राम और ये फीस आपको एडमिशन के टाइम ऑनलाइन, जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ साथ आप फीस भी ऑनलाइन ही डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पे करना पड़ेगा। फी एक बार जब आपका पे कर दिया तो आपको रिफंड का कोई यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में आपको देने होंगे 5,200 प्लस 200, सेकंड ईयर में 5,200 और थर्ड ईयर में 5,200 देने होंगे। आगे बढ़ते इंस्ट्रक्शनल। और आपको यहाँ पर आपको जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज में होता है कि आपको क्लास मिलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लासेस का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आपको घर पर ही बैठ के आपको स्टडी अपना कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसलिए इग्नू ने आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखा है? सबसे पहले आपको मिलेगा सेल्फ लर्निंग मटेरियल। आपकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड आपको अपने घर पर PDF फॉर्म अपने घर पर जो है बुक आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पर आपको बुक मिलेंगे। जो एड्रेस आपने एग्जाम एडमिशन के टाइम पे दिया हुआ है उस एड्रेस पे आपको यहाँ पर मटेरियल पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑडियो वीडियो का भी सपोर्ट मिलता है कि आप ज्ञानवाणी जैसे चैनल आप DTH या टाटा स्काई डिश पर आपको फ्री में चैनल देखने को मिलते हैं। वहाँ पर भी आपको क्लासेस मिलेंगे। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, आप सीधे किसी भी फैकल्टी से बात कर सकते हैं, फेस टू फेस जाके उनसे मिल के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और असाइनमेंट ट्यूटोरियल, इसको पढ़ने के लिए आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ट्यूटोरियल आपको देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल्स एग्जाम कंप्लीट करने पड़ेंगे, डिसर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क, ये सब भी आपको एग्जाम के साथ साथ कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कैसे इसका एवेल्यूएशन कैसे होता है, मार्किंग कैसे होता है? आप एग्जाम में आपने डिसर्टेशन लिखा, फील्ड वर्क देगा, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल फाइल बना, तो उनका एवेल्यूएशन मार्किंग कैसे होते हैं? तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि टर्म एग्जाम, फाइनल एग्जाम का वेटेज यहाँ पर 70% रहेगा। और जो आप डिसर्टेशन या आप यहाँ पे बाकी जो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट आप सबमिट करते हैं तो उसका 30% मार्क्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 टोटल, अगर 100 में से कोई पेपर है तो 30 मार्क्स असाइनमेंट के मिलेंगे और 70 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम के थ्योरी पेपर का आपको यहाँ पे एवल्यूशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बात जरूरी आपको याद रखने की, अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते थे, किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं, तो आपको बैठने का आपको अनुमति नहीं दी जाती है। यानी आप एग्जाम नहीं लिख पाएंगे अगर आप असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं करते। तो एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। साल में 2 बार, एक जुलाई में और दूसरा दिसंबर में। तो ये आपका मर्जी है कि आप दिसंबर में एग्जाम अपियर होना चाहते हो या जुलाई में। लेकिन कम से कम आपकी जिस एग्जाम में आप अपियर होना चाहते हो उसके लिए कम से कम 1 साल का ड्यूरेशन आपका कंप्लीट होना पड़ेगा। तो इसके बाद आप जुलाई सेशन में भी आप अपियर हो सकते हो और दिसंबर सेशन में भी अपियर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल दिसंबर 2020 में आपने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट दिसंबर 2021 में आप एग्जाम दे पाएंगे। कम से कम 1 साल का आपको यहाँ पर ड्यूरेशन कंप्लीट होना पड़ेगा। तो
ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.ignou.ac.in पर जाकर वहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए पर सब्जेक्ट आपको 150 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यानी आपके जी फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर आपके हैं, 4 पेपर के 1050 दिया तो आपको टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करने पड़ेंगे 600 रुपीज। यानी पर सेमेस्टर का पर ईयर का आपको 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इसमें ऐसा है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का अलग से एग्जाम नहीं होंगे, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर का साथ में आपको 1 ईयर के अंदर आपको एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए आपको 1200 पर ईयर का आपको पे करना पड़ेगा पर ईयर के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का एग्जाम साथ में 1 साल के बाद आपका एक बार कंडक्ट किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह फर्स्ट सेमेस्टर का अलग से एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर का अलग से एग्जाम, इसमें ऐसा प्रोसीजर नहीं है। और इसका फी आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ेंगे। एक बार जो फीस आपने पे किया तो आपको दोबारा रिफंड यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं है। तो इसके बाद आपको हॉल टिकट प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम के डेट शीट आने के या एग्जाम के 7 से 10 दिन पहले आपको यहाँ पर आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन है फाइनली आप ये जान लीजिए कि अगर कोई 3 साल का आप कंप्लीट कर लेते हैं और अगर किसी जो आपको फर्दर एमए करने के लिए, एमएससी करने के लिए आपको कई सीट मिल जाते हैं या आप कई जॉब पर लग जाते हैं, इसलिए आपको फाइनल मार्क्स कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर इग्नू ने एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल कर रखा है कि आपको अगर इस सिचुएशन में अगर आप है तो आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी स्टूडेंट से पहले आपका एग्जाम डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आपको कहीं एडमिशन लेने, कहीं जॉब आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको द लर्नर कैन अप्लाई फॉर अर्ली प्रोसीजर ऑफिस। तो आप इसके लिए यहाँ पर इग्नू के वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर सब्जेक्ट अगर जितने सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट आपको चाहिए तो उनका 1000 पर कोर्स, एक कोर्स का 1000 रुपये देकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपको 1000 के साथ साथ आपको एक फोटो कॉपी, यानी यहाँ पर आपको एडमिशन दूसरे कोर्स के अलावा एडमिशन मिल चुके होंगे या कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो वो उसका ऑफर लेटर या उसका एडमिशन का एक आपको रिसिप्ट लेकर इसका फोटो कॉपी करके आपको 1000 रुपीज़ के साथ आपको ये फॉर्म फिलअप करके इग्नू को भेजना पड़ेगा। तो ऐसे आपका बाकी स्टूडेंट से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये था इस इग्नू के बैचलर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कोर्स के रिलेटेड आपको डिटेल में एक वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप किसी और टॉपिक पर अगर कोई डाउट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि हम उस पर इन फ्यूचर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे वीडियोस इन फ्यूचर लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।